है और ये भी पेन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और आखिर में एक मेडिसिन है, उसको कहते हैं सोलोमेड्रोल। सोलोमेड्रोल ये हमेशा हम मुझसे जो है भूल जाते हैं, और ये हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? आस्थमा के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें इसके साथ सोलोमेड्रोल के साथ मैंने आस्थमा लिख लिया, ठीक है। तो ये IV पुश जो है हम इस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हम यूज़ करते हैं वो है सिरिंज पंप। क्या है सिरिंज पंप? हमारे साथ क्या है? जो सिरिंज पंप है ये हम कहाँ यूज़ करते हैं? तो ये सिरिंज पंप जो है हम यूज़ करते हैं NICU में, CCU में, और ऐसे जो क्रिटिकल केयर सिस्टम है उनमें हम ये सिरिंज पंप यूज़ करते हैं। कौन सी? NICU, CCU और ये इन चीज़ों में, और NICU में, ठीक है, और ICU इंटेंसिव केयर यूनिट में हम ये चीज़ें, ये जो सिरिंज पंप है ये हम यूज़ करते हैं। और उसका काम क्या है? ये एक्यूरेट डिलीवरी सिस्टम में हेल्प करते हैं। एक्यूरेट डिलीवरी, ये एक्यूरेट डिलीवरी में हेल्प करते हैं, ठीक है, एक्यूरेट डिलीवरी में। इसके बाद जो हम पढ़ते हैं वो है IV ब्यूरेटॉल। क्या है? IV ब्यूरेटॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्यूरेटॉल, इससे MCQs आते हैं, ठीक। तो हमारे पास उसको चैम्बर B कहते हैं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं? हमारे पास यहाँ अटैच होती है एक IV बैग। क्या है IV? मतलब है कि बैग होता है, ठीक है, फ्लूइड बैग होता है, ठीक है। इसके बाद ये लगा होता है उसको ये IV ब्यूरेटॉल, और ये ब्यूरेटॉल जो है हमारे पास कितनी होगी? ये होगी 100 ml का। इसका जो ये क्वांटिटी है ये MCQs है, कितने की है? 100 ml का ये बैग है, उसमें बहुत से फ्लूइड है, ठीक है, ये बहुत से फ्लूइड इसमें होती है। और ये जो ब्यूरेटॉल है उसको ये फ्लूइड आता है और उस पर ये निशानी वगैरह पड़ी होती है, और 100 ml की फ्लूइड उसमें आते हैं। और ये भी यहाँ IV कैथेटर से अटैच है। क्या? IV कैथेटर से अटैच है, और इसकी वजह से जो बॉडी है उसमें ये फ्लूइड फिर जाता है, और टाइम के साथ ये आहिस्ता यहाँ से ये कंट्रोल कर सकते हैं कि 1 मिनट में हमें कितना फ्लूइड चाहिए, 1 ml चाहिए, 2 ml, 3 ml वगैरह। तो इस तरीके से हम ये IV ब्यूरेटॉल यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बैग है, यहाँ पे IV कैथेटर है, और इस बीच में ब्यूरेटॉल है, ठीक है। और ये 100 ml का है, ये इम्पोर्टेंट है। और दूसरा, ये कौन सी बच्चों में यूज़ करते हैं? पहले ये यूज़ करते थे हम 20 kg के बच्चे हैं उसमें, फिर आ गया कि हम 10 kg के बच्चे हैं उसमें यूज़ करते हैं। तो ये कन्फ्यूजन थी। अब जो रूल है वो कहता है कि जब भी 10 to 15 kg के जो बच्चे हैं उससे जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, 10 to 15 kg, तो उस बच्चों में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये हॉस्पिटल की पॉलिसी के मुताबिक हम यूज़ करते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल की जो पॉलिसी है उसके रूल के मुताबिक, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी? IV ब्यूरेटॉल। उसको दूसरा सेकंड चेम्बर भी कह सकते हैं, ठीक है, इज़ अ सेकंड चेम्बर का काम भी ये कर सकते हैं। और ये इसका काम क्या है? हमने पढ़ा कि ये कंट्रोल अमाउंट ऑफ फ्लूइड का, उसका काम क्या है? कंट्रोल अमाउंट ऑफ फ्लूइड, जो फ्लूइड है उसका अमाउंट जो है कंट्रोल करता है, कंट्रोल अमाउंट ऑफ फ्लूइड, ये उसका क्या है? काम है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा IV जो भी मेडिकेशन है, स्पेशली हम एंटीबायोटिक जब भी देते हैं तो हम ये यूज़ करते हैं। और स्पेशली हम बच्चों में NICU में जब मेडिसिन देते हैं, स्पेशली सेफ्ट्राइक्सोन या M+, या इसके साथ साथ जब हम इसको प्लेबुलाइड, एमडेक्स्ट्रोज वगैरह देते हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया में जाते हैं, तो ये जब भी हम यूज़ करते हैं उसमें हम ये जो IV चैम्बर है ये यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जो हमारा टॉपिक है सेंट्रल वेनस पंक्चरिंग या CV लाइन, सेंट्रल वेनस लाइन उसको भी कहते हैं। उसको सेंट्रल वेनस लाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि हम ये या अपर और या सुपीरियर या इन्फीरियर वेना केवा में ये लगाते हैं, ठीक है। वेना केवा में डायरेक्ट हम ये लगा सकते हैं, ठीक है, थ्रू अ सर्जिकल, इट्स एक्ट लाइक अ सर्जिकल जैसा उसका मेथड है। और ये हम कट करते हैं या इन्वीज करते हैं जो हमारे पास जो कैथेटर है या वगैरह, ठीक है, ये लार्ज बोर का कैथेटर है वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें जब हम यूज़ करते हैं तो
ये हम कब यूज़ करते हैं? ये 3 केसेस में बहुत ज़्यादा हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेशन, जब मेडिसिन हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म देते हैं, ठीक है। दूसरा, जब हम कीमोथेरेपी देते हैं बच्चे को, जब भी कीमोथेरेपी देते हैं तो उसमें हम TPN CVP यूज़ करते हैं। और तीसरा जो है TPN टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, जब किसी बच्चे का सारा खुराक जो है वो TPN पे होती है तो हम CVP पास करते हैं, ठीक है। CV लाइन पर हम यूज़ करते हैं। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस CVP के साथ जो आपके स्लाइड में है कि बच्चों में हम अम्बिलिकल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अम्बिलिकल कार्ड्स मतलब अम्बिलिकल लाइन भी उस बच्चों में हम पास कर सकते हैं। हमारा जो पीड्स सब्जेक्ट है इसलिए हम बच्चों की ज़्यादा फोकस करते हो तो अम्बिलिकल भी उसमें पास कर सकती है, ठीक है। अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की टाइप्स क्या है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। इसके साथ साथ ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज में हमारे पास 5% है, 10% है, 25% है, 50% है वगैरह, ठीक है। इसके साथ हम पोटाशियम दे सकते हैं, पोटाशियम इन द फॉर्म ऑफ KCl हम देते हैं, ठीक है। इसके साथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्रिस्टलाइट फ्लूइड क्या है हमारे पास, क्या है क्रिस्टलाइट फ्लूइड। तो क्रिस्टलाइट फ्लूइड हमारे पास NaCNRL रिंगर लैक्टेट और नॉर्मल सलाइन जो हमारे पास है इसको कहते हैं क्रिस्टलाइड। और ये फ्लूइड रिससिटेशन में हेल्प भी दे सकती है। कौन सी फ्लूइड रिससिटेशन में? इसके बाद है एक्यूट वॉल्यूम एक्सपेंडर, AVE एक्यूट वॉल्यूम एक्सपेंडर। उसमें हमारे पास क्या है? उसमें हमारे पास है एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन एक्यूट वॉल्यूम एक्सपेंडर है। इसके साथ प्लाज्मा जब हम बच्चे को देते हैं तो ये एक्यूट वॉल्यूम क्या करते हैं? एक्सपेंड करते हैं। और फ्रोजन प्लाज्मा, ये भी हम हमेशा फ्रोजन प्लाज्मा जो है इमरजेंसी कंडीशन में देते हैं और ये भी हमारे पास क्या है? वॉल्यूम एक्सपेंडर है, ठीक है। तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हमने पढ़ा। अब इसकी कम्प्लिकेशन है, इतना ज़्यादा नहीं है, आई थिंक 15 to 20 मिनट्स में अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे। तो अब तक के लिए जो हमने पढ़ा ये बहुत काफ़ी है, अच्छी तरीके से पढ़ी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।